हेलो, मैं स्टोरी लवर्स। आप देख रहे हैं सुरु टीवी की स्टोरीज। तो आज की जो स्टोरी है वो है एक आदमी की। 1 रुपए बचाने वाला एक ऐसा आदमी कैसे लाखों की कीमत चुकाने पर मजबूर हो गया। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। मोहन सिर्फ एक पुराना तौलिया लपेटे हुए पूरे घर में इधर उधर घूम रहा था और जोर जोर से आवाज लगा रहा था, अरे सुनो ना मीरा, कहाँ हो तुम? जरा जल्दी आओ, बड़ी मुसीबत हो गई है। रसोई से मीरा झुल्लाते हुए बाहर आई। क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रखा है? मोहन ने बेचैनी से कहा, मेरा वो अंडरवियर नहीं मिल रहा है, 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ। मीरा ने माथा पकड़ लिया। अरे वो मैंने कूड़ेदान में फेंक दिया है। क्या? लेकिन क्यों? मोहन चौंक गया, क्योंकि उसमें इतने छेद हो गए थे कि कपड़ा कम और जाली ज्यादा लग रही थी। मोहन उदास हो गया। अब मैं क्या पहनूं? मीरा बोली, अलमारी में नया रखा है, वही पहन लो। हर चीज को इतना क्यों खींचते हो? मोहन कुछ बड़बड़ाता हुआ अंदर चला गया। उसके जाते ही मीरा धीरे से बोली, पता नहीं ये आदमी अपनी आदत कब बदलेगा। पैसा है फिर भी हर चीज में बचत। मोहन शहर के एक अच्छे से घर में रहता था। उसकी किराने की दुकान भी खूब चलती थी, लेकिन उसकी कंजूसी की आदत सबको परेशान करती थी। थोड़ी देर बाद वो दुकान के लिए निकलते हुए बोला, मैं जा रहा हूं, तुम घर संभालना। मीरा ने कहा, ठीक है, और सुनो, लौटते वक्त सेब ले आना, मुझे बहुत मन है खाने का। मोहन तुरंत बोला, अरे अभी सेब तो महंगे हैं, बाद में ले आऊंगा। मीरा ने गुस्से में कहा, नहीं, आज ही चाहिए मुझे, नहीं लाए तो खाना नहीं मिलेगा। मोहन डर गया। अरे रे रे रे, ठीक है, ले आऊंगा। दुकान पर पहुंचकर मोहन अपने काम में लग गया। एक ग्राहक आया और बोला, भैया 1 किलो चावल दे दो। मोहन ने चावल तौल कर दिए और पैसे लेने लगे। फिर अचानक बोला, अरे रुको, तुमने तो 1 रुपया कम दिया है। ग्राहक बोला, अरे छोड़ो ना भैया, 1 रुपए से क्या फर्क पड़ता है। मोहन ने गंभीर होकर कहा, तुम 1 रुपए की कीमत नहीं जानती क्या? और उसने चावल में से थोड़ा सा चावल निकाल लिया। ग्राहक सिर हिलाता हुआ चला गया। शाम को दुकान बंद करते समय मोहन को मीरा की बात याद आई। ओ, सेब लेना है। वो फल वाले के पास गया और पूछा, सेब कितने के हैं? फल वाला बोला, 200 रुपए किलो। मोहन के होश उड़ गए। अरे इतने महंगे? फिर बोला, ये बताओ 10 रुपए में क्या मिलेगा? फल वाला हंस पड़ा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मोहन बोला, अच्छा चलो ठीक है, 20 रुपए का एक दे दो। और वो एक ही सेब लेकर घर पहुंच गया। मीरा ने पूछा, सेब लाए? मोहन ने गर्व से एक सेब निकाला। बिल्कुल, तुमने मंगाया और मैं ना लाऊं? मीरा का चेहरा उतर गया। मैंने तो 1 किलो कहा था ना। मोहन बोला, महंगे थे, यही काफी है। मीरा गुस्से में चुप हो गई। अगले दिन दूध वाला आया। मीरा ने कहा, जाकर दूध ले आओ। मोहन 1 गिलास दूध लेकर गया और बोला, बस 1 गिलास ही देना। दूध वाला हैरान रह गया, इतना कम दूध? मोहन बोला, उतना ही चाहिए। घर आकर बोला, इतने में काम चल जाएगा ना? मीरा सिर पकड़कर बैठ गई। कुछ दिन बाद मोहन के पापा रामू बोले, बेटा बाल कटवाने जाना है, पैसे दे दे। मोहन बोला, अरे मैं ही काट देता हूँ ना, पैसे क्यों खर्च करें? रामू मान गए। लेकिन थोड़ी देर में मोहन ने पीछे से उनका सिर लगभग गंजा ही कर दिया। जब मीरा ने देखा तो हंसते हंसते लोटपोट हो गई। रामू गुस्से में मोहन के पीछे दौड़ पड़े। समय बीतता गया, लेकिन मोहन की आदत नहीं बदली। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। मीरा बोली, छत ठीक करवा लो, पानी टपक रहा है। मोहन बोला, अभी खर्चा मत करो, नीचे बर्तन रख दो। मीरा डर गई, कभी बड़ा हादसा हो जाएगा तो। लेकिन मोहन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अगले ही दिन रसोई में काम करते समय छत का एक टुकड़ा मीरा के सिर पर आ गिरा। वो दर्द से चिल्ला उठी। मोहन और रामू उसे तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन करना होगा, 2 लाख रुपए लगेंगे। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने तुरंत पैसे जमा किए। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बोले, अब खतरा टल गया है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। मेरी कंजूसी ने आज मेरी सबसे प्यारी चीज छीनते छीनते बचाई। कुछ दिन बाद मीरा ठीक होकर घर आ गई।
मोहन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी कंजूसी नहीं करूंगा। मीरा मुस्कुरा दी। तभी रामू बोले, बेटा 50 रुपए दे दे, बाल कटवाने जाना है। मोहन हंसते हुए बोला, अरे पापा, आपके तो पीछे से बाल ही नहीं बचे हैं। तीनों जोर जोर से हंस पड़े। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम भी कभी छोटी छोटी बचत के चक्कर में बड़ी बड़ी खुशियां खो देते हैं?